पर्दे पर तो इन्होंने बहुत सारे यादगार रोल निभाए हैं, लेकिन असल जिंदगी में इनकी लाइफ काफी विवादित रही है और इसी कारण 49 के बरस में अवस्था में भी वो आज भी अकेली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस नेता नगमा की, जिन्हें 4 बार शादीशुदा लोगों से मोहब्बत हुई तो एक बार अंडरवर्ल्ड डॉन से भी मोहब्बत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन असल लाइफ में उन्होंने सच्चा प्यार नहीं मिला कभी। इन शादीशुदा लोगों में देश का एक नामी गिरामी क्रिकेटर भी शामिल था। आपको बता दें कि 25 दिसंबर 1974 में मुंबई में जन्मी नगमा का असली नाम नंदिता अरविंद मोरारजी है। इनके पिता तो हिंदू हैं, लेकिन इनकी मां मुस्लिम है, इसलिए नगमा दोनों धर्मों का सम्मान करती हैं। लेकिन साल 2008 में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। मालूम हो कि 90 के दशक में ग्लैमरस अभिनेत्रियों में शामिल नगमा ने सुपरस्टार सलमान खान के साथ फिल्म बागी से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली, लेकिन नगमा ने अपनी खूबसूरत अंदाज से लोगों को दिल जीत लिया था। नगमा ने अपने करियर में टॉप सितारों के साथ काम किया था और वो अपने वक्त की महंगी अभिनेत्रियों में शामिल हो गई थी, लेकिन उस दौरान भी वो अपनी फिल्मों की वजह से कम बल्कि अपने लव अफेयर की वजह से काफी चर्चित रहती थी। इन्होंने हिंदी के अलावा पंजाबी और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया था। इनका पहली बार नाम भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन से जुड़ा था। दोनों के अफेयर की खबरों ने फिल्मी गलियारों में हलचल पैदा कर दी थी। जिस वक्त खबरें आई थी उस वक्त रवि किशन शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी थे। कहा जाता है कि इन खबरों ने रवि किशन के घर पर हंगामा खड़ा कर दिया था। हालांकि रवि किशन और नगमा ने कभी भी अपने अफेयर की खबरों पर कुछ कहा ही नहीं, लेकिन विवाद के बाद से दोनों पब्लिक प्लेटफॉर्म पर साथ में काम करना बंद कर दिया और कम भी दिखने लगे थे। इसके बाद नगमा का नाम अफेयर जुड़ा था 2001 में भारत के चहेते क्रिकेटर सौरव गांगुली से। जी हाँ, जो कि उस वक्त शादीशुदा और एक बच्ची के पिता भी थे। नगमा और सौरव के लिंकअप की खबरें विदेशी मीडिया ने भी छापी थी। हालांकि दोनों ने कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और कुछ वक्त के बाद ये खबरें गायब सी हो गई। लेकिन कहा जाता है कि नगमा क्रिकेटर से शादी करना चाहते थे, लेकिन क्रिकेटर इस बात के लिए राजी नहीं थे। फिलहाल इसके बाद नगमा का नाम फिर सुर्खियों में तब आया जब उनका नाम जुड़ा साउथ एक्टर शरथ कुमार से। जी हाँ, दोनों के इवेंट और पार्टियों में साथ देखा जाता था, लेकिन यहां भी मामला फंसा मैरिड होने का, क्योंकि शरथ पहले से विवाहित थे। नगमा के अफेयर की खबरों ने उनके घर में झगड़े शुरू कर दिए थे। जी हाँ, जिसकी वजह से शरथ ने अपना रिश्ता नगमा के साथ आगे नहीं बढ़ाया। इस तगड़े अफेयर के बाद नगमा ने एक बार फिर भोजपुरी फिल्मों की ओर रुख किया था। वो उस वक्त के सुपरस्टार मनोज तिवारी संग काम कर रही थी। मीडिया में खबरें आने के बाद नगमा शादीशुदा एक्टर मनोज तिवारी से शादी करना चाहती थी। जी हाँ, अब मीडिया ऐसा करती थी कि नगमा खुद अपने बारे में खबर फैलाती थी। ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इन्होंने जिनके साथ काम किया उनका नाम एक बार इनके साथ जरूर जुड़ा है। इस बात ने जब तुल पकड़ा तो नगमा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो केवल मनोज तिवारी के साथ फिल्मों में काम कर रही हैं और इसके अलावा उनका उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। कुछ वक्त पहले उन्होंने एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने अविवाहित होने के सवाल पर कहा था कि उनका कोई इरादा पूरी उम्र अविवाहित रहने का नहीं है। वो भी घर, पति और बच्चे की ख्वाहिश रखती हैं, लेकिन अगर ये होना होगा तो हो ही जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वह शादीशुदा नहीं है तो वह बहुत ज्यादा खुश है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि एक बार नगमा का नाम बॉलीवुड के ही नहीं जबकि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा था। जी हाँ, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का उस समय में तहलका था बॉलीवुड में और वो बहुत सारे अभिनेत्रियों को रिप्लेस करवा चुके थे नगमा के कारण। ऐसा एक बार हुआ था जब जूही चावला एक फिल्म में काम कर रही थी और रातों रात उन्हें रिप्लेस करके नगमा को रखा गया था। उस फिल्म का गाना आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वो गाना के बोल हैं आखिर तुम्हें आना है और उसमें संजय दत्त भी लीड रोल में है। वो गाना कौन सा है और वो फिल्म कौन सी है हमें कमेंट में जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय